24 से 29 मई का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है करेंट अफेयर का, वो हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बात, 1 से 29 मई का सारा करेंट अफेयर का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, या फिर आपने जो भी कोर्स लिया होगा ना, जो भी आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड होंगे, वहां पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। और एक बात देखो, मई का करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, आने वाला जितना भी आपका एग्जाम है कम से कम उसके लिए। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बस अपने आप को जज करना है कितने आंसर आप दे पा रहे हो। हालांकि करेंट अफेयर का जो कोर्स है वो आपको सक्सेस की 98 के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। 1 साल के वैलिडिटी के साथ हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने का पीडीएफ। अप्रैल तक का पीडीएफ अपडेट है। 31 मई के बाद मई का भी पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई के द्वारा घोषित डॉलर रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी की कुल राशि कितनी है। अब आपको पता है आज के डेट में भैया डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा है। अब देखो, किसी भी देश का अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है ना, ई भी, तो बाबू आप सीधा सीधा ना आप उस देश का मुद्रा देख लीजिए। अगर किसी भी देश का अगर करेंसी कमजोर हो रहा है ना, मतलब उस देश की हालत बहुत खराब है। सिंपल सा बात बोल रहा हूं। आपको ना नॉमिनल जीडीपी पढ़ना है, ना परचेसिंग पावर पढ़ना है, ना पर कैपिटा इनकम। अगर आपको इकोनॉमिक्स कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप ये देख लो, अगर किसी भी देश की करेंसी अगर कमजोर हो रही है, मतलब उस देश की कंडीशन बहुत बद से बदतर है। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि रुपए को मजबूत करने के लिए ना वो 5 बिलियन, कितना, 5 बिलियन डॉलर को खरीदेगा। अब देखो, आपको पता है अलग अलग भारत में बहुत सारा बैंक है और हर बैंक के पास डॉलर है। जैसे मान लो कोई विदेश में काम कर रहा है, तो वहां में आदमी कमा रहा, तो पैसा क्या भेज रहा है, अपने बैंक में डॉलर में भेज रहा है। तो हर बैंक के पास डॉलर है, तो 5 बिलियन डॉलर जो है वो खरीद करेगा कौन, आरबीआई खरीदेगा। और इसके बदले में बैंकों को रुपया देगा कौन, आरबीआई, ताकि रुपए की कमी बैंक वगैरह में ना हो पाए, रुपया मजबूत रहे। इसके लिए कितना राशि आवंटित किया गया है, तो 5 बिलियन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इन दो संगठनों ने पार्टनरशिप यानी हाथ मिलाया है। अब ये दो हाथ जो मिलाया गया है ना, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा और डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। अब ये क्या है, अब देखो, आप कभी भी कहीं पर भी गाड़ी लेते हैं, किसी भी कंपनी का गाड़ी ले रहे हैं ना, अब मान लो आज के डेट में क्या है, पॉल्यूशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो आजकल लोग ज्यादातर बाबू इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह पर फोकस कर रहे हैं, तो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। अगर आप वैसा गाड़ी लेते हैं, मान लो महिंद्रा का गाड़ी आपने लिया इस प्रोग्राम के तहत, गाड़ी किसका लिया, महिंद्रा का, तो आप कभी भी गाड़ी लेते हो तो लोन करवाते हैं ना, लोन करवाते हैं गाड़ी के ऊपर, तो आपको उस लोन में ना बहुत भारी छूट मिलेगा अगर इस टाइप का पर्यावरण को ख्याल में रखकर गाड़ी वगैरह खरीदते हैं। तो इस पहल के लिए दो कंपनी ने साइन किया है, कौन कौन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और डीबीएस बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संयुक्त राष्ट्र के संशोधित अनुमान के अनुसार 26 में भारत की अर्थव्यवस्था की दर बढ़ने की उम्मीद है। यानी सिंपल बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट कितना रहने वाला इकोनॉमी का, तो 6.4%। हालिया में इसको रिवाइज किया गया है, कितना, 6.4%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एपीवाई नामांकन यानी अटल पेंशन योजना नामांकन और कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए नई दिल्ली में अटल पेंशन योजना वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किस संगठन ने किया है, तो यह किया गया पीएफआरडी के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसमें ना आपने ये तो सुन लिया, अटल पेंशन योजना का जो समारोह हुआ वो किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। अब 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला बात देखो, अटल पेंशन योजना को ना लागू करने में अच्छे तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे अच्छा किया प्रदर्शन, कितना, 16% हासिल किया है। यानी अच्छे से क्या करवाया है, लोगों को ये स्कीम बेचा है, बोल सकते हो। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, फिर यूको बैंक ऑफ इंडिया रहा है। लेकिन ग्रामीण बैंक की बात करें ना,
तो उसमें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में सबसे आगे रहा है, 288% उपलब्धि हासिल किया है अटल पेंशन योजना को सही तरीके से बेचने में। उसके बाद बात करें हम सभी, जबकि प्रमुख निजी बैंक की बात करें उस श्रेणी में आईडीबीआई बैंक ने अपना लक्ष्य 156% हासिल किया है। याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक की बात करें तो अटल पेंशन योजना को सही तरीके से लागू करवाने वाला कौन सा बैंक है? झारखंड ग्रामीण बैंक। अगर पब्लिक से प्राइवेट की बात करें तो आईडीबीआई बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, तंबाकू नियंत्रण उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस भारतीय राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 26 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अब याद रखना, ये जो प्रतियोगिता हुआ है वो कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ। इसमें भारत ने टोटल कुल 10 पदक जीते हैं, महिलाओं और पुरुष दोनों मिलाकर। एक आपका सिल्वर और 9 आपका ब्रोंज। और महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में जो 1 नंबर पर देश रहा है वो कौन रहा है? आपका चीन रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता विश्व दिवस हर साल किस दिन को मनाते हैं? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 21 मई। ऑप्शन नंबर सी। अब आपको थीम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विषय क्या है? कल्चर कनेक्ट्स अस ऑल, संस्कृति हम सभी को जोड़ती है, ये विषय दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम सभी, मई 2026 में डॉक्टर प्रदीप सिंह को किस पश्चिमी एशियाई देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह कहां के बनेंगे राजदूत? बहरीन के। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मई 2026 में डॉक्टर अजय कुमार को किस अफ्रीकी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? उगांडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? मई 2026 में अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अमेरिकी की संस्था ने चंद्रयान 3 के लिए इसरो को जो है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब है, किताब का नाम याद रखना, किताब का नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पैनिकर। एक किताब का नाम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में किताब का पुस्तक का नाम सेम रहता है। इस किताब को लिखा गया है पीपी सत्यान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम सभी, देखो, वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड मात्रा में कितने रुपए हस्तांतरित किए हैं? जो सरप्लस मनी होता है, तो ज्यादा पैसा अगर आरबीआई के पास हो जाए तो वो क्या होता है? केंद्र सरकार जब भी चाहे वो पैसा ले सकती है आरबीआई। इस मामले में 2.86 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने किसको ट्रांसफर किया है? तो भारत को, केंद्र सरकार को। हालांकि देखो, अगर डाटा देखा जाए ना, अभी तक 13 समथिंग कुछ लाख करोड़ रुपए आरबीआई से ट्रांसफर कर दिया गया सरप्लस के नाम पर। किसको? सेंट्रल बैंक को। अब भारत का कंडीशन बस बहुत खराब है। अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो और अगर आप सच में रिसर्च करोगे ना, तो परचेसिंग पावर बहुत कम हो गया है। अगर किसी भी देश का परचेसिंग पावर, टीपी जिसको बोलते हैं, अगर अच्छा है तो वो वहां के नागरिक बहुत खुशहाल है। अगर किसी देश का परचेसिंग पावर बहुत कम है ना, कम होता जा रहा है, तो मतलब आप सामान खरीदने के लायक नहीं है। कोई भी सामान, महंगाई बस से बदतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया? तो अभिलाषा बारक को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ लोग पता है, हालांकि ना बहुत लोग क्या करते हैं ना, फेसबुक यूट्यूब का वीडियो देखते हैं और उसे समझते हैं कि यही सही है। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया अब तो लोगों की सैलरी बढ़ी है ना, लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है पहले के मुकाबलों में, इसीलिए मैंने एक शब्द में बोला वीडियो की शुरुआत में, अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो देश कितना प्रगति कर रहा है, उस देश का करेंसी देख लो। अगर उस देश का करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, मतलब वो देश बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है। अब बोलते हो बहुत लोग सैलरी भी तो बढ़ा है, भाई सैलरी बढ़ा है लेकिन परचेसिंग पावर क्या है? कम है। आप समझ रहे हो? सैलरी बढ़ने के बाद भी परचेसिंग पावर क्या है? कम हो रहा है। इसका मतलब
जितना तनख्वाह आज के डेट में मिलना चाहिए सामान खरीदने के लिए उतना नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आज से 5 साल पहले अगर किसी लोग की सैलरी 10,000 थी मान लो, ठीक है, और वो 10,000 में अपना घर चला रहा था और आज उसकी सैलरी 15,000 हो गई, लेकिन वो 15,000 में भी घर नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रहा है ना। आप डाटा उठाकर देखिए, क्योंकि मैंने क्लियर क्यों किया, बहुत लोग बोलते हैं सैलरी में तो बढ़ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला इकोनॉमिक्स ई भी नहीं पता है, आप वो चीज समझना जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में 2026 में किसने जेरोम पावेल के स्थान पर अमेरिका फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया केविन वार्स को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अमेरिका फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष चेयरमैन कौन बना है? तो केविन वार्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के 26वां सदस्य के देश में के रूप में नामित हुआ है? बिग कैट अलायंस क्या है? जितने भी बड़े क्या बोलते हैं बिल्ली की प्रजाति है, चीतास, पैंथर, ये सब जो है ना, टाइगर, वो सब बड़ी प्रजाति है। जितने भी देश में जोड़ते हैं ना, उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि इस जाति को बचाना। और इस अलायंस में 26वां देश कौन शामिल हुआ है? तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाते हैं। विश्व कछुआ दिवस 23 मई से मनाना किस वर्ष से शुरुआत हुआ था? तो 2000 सन से। इस बार का विषय क्या है? थीम बोले तो आई लव टर्टल, ये आपका थीम है 2026 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, मई 2026 में हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान, जिसका नाम नक्षत्र वाटिका है, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में विकसित किया गया? अब नक्षत्र वाटिका क्या है? देखो, जो 27 नक्षत्र होते हैं, तारा, जो उससे जुड़े पेड़ पौधे होते हैं 27, उसको बचाना, रक्षा करना, ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूक कर सके। इसके लिए ऐसे नक्षत्र वाटिका का गठन किया जा रहा है। कहां पर? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर 2026 तक पश्चिम बंगाल में 7वां वेतन आयोग के मंजूरी देने वाली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपको बताना है। उनका नाम क्या है? अलीफ अली कदीम अल जायदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2026 तक भारत फोर्ज लिमिटेड, याद रखना, फोर्ज लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा किस शहर में स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत और इटली के बीच में 2029 तक जो ट्रेड होगा, जो व्यापार होगा, वो कितने मिलियन तक का होगा, या कितने बिलियन तक का, कितने यूरो तक का होगा? ये जो मोदी जी गए थे मेलोडी खाने, मेलोनी करने, वहां पर कितने तक का ट्रेड होगा? 2029 तक। तो बाबू ये डील रखा गया है 20 बिलियन यूरो का। ऑप्शन नंबर हमारा ए। 2029 तक भारत और इटली के बीच में व्यापार कितना होगा? 20 बिलियन यूरो। यूरो है, डॉलर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर 2026 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाली कुंभ 2028 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित समाधान पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जितने लोग भी कुंभ में नहाने आएंगे उनको अच्छे से मॉनिटर कौन करेगा? हर सुख सुविधा कौन देगा? एआई। और एआई सिस्टम कौन प्रोवाइड करेगा? तो गूगल क्लाउड इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और इटली ने घोषणा की है 2026 में कौन सा देशों के बीच किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? यानी भारत और इटली दोनों मिलकर ना संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को मनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजना और सहायता को आसानी से खोजने में मदद करने के लिए, किसको? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके लिए जितना भी योजना स्कीम चल रहा है तो सही से उनका पता लगा पाए, उनको हर सिटीजन को योजना का लाभ मिल पाए। इसके लिए ना जीवन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर
अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अभिसरण अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु 10 प्रमुख संस्थान का चयन किया है। प्रत्येक चयनित केंद्र के लिए अधिकतम परियोजना अनुदान का सहायता है बाबू राशि प्रदान की गई है। यानी कह रहा है ना, भारत में ना 10 बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे तो टेक्नोलॉजी एआई वगैरह पर काम करेगा, और हर सेंटर के लिए 10 और हर सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मई 2026 में 2 प्रमुख भारतीय सुरक्षा बल ने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला महिला पर्वतरोही अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करके इतिहास रच दिया है। इनमें से एक आईटीबीपी थी, दूसरी सुरक्षा बल कौन है बाबू, तो दूसरी है आपका बीएसएफ। और ये जो पर्वत पर लोग चढ़े हैं ना, आईटीबीपी की महिला और बीएसएफ के एक मिशन के तहत, उस मिशन का नाम क्या है, मिशन वंदे मातरम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने हाल ही में नई दिल्ली में भारत डिजिटल संवाद नामक एक विशेष राष्ट्रीय मंच का शुभारंभ किया है। यह मंच भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए किस प्रमुख राष्ट्रीय सिद्धांत पर केंद्रित है, तो आपका डाटा स्वराज पर। जितना भी डाटा है ऑनलाइन उसकी रक्षा करना है, उसको बचा कर रखना है, इसके लिए किस पर केंद्रित है, तो डाटा स्वराज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विश्व बैंक की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार जिसका शीर्षक ट्रेंड एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कितना प्रतिशत वर्तमान में कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए अंतर्गत आता है। यानी मान लो बहुत जो ग्रीन हाउस गैस है इससे वातावरण प्रदूषित होता है, तो मान लो बहुत सारी फैक्ट्री है, कंपनी है, जिससे कार्बन ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, जिससे पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो उनके ऊपर आज की डेट में कितना चार्जेस लगता है, भाई चार्ज देना पड़ेगा ना। अगर आप कंपनी खोले, इंडस्ट्री खोले हो और आपकी इंडस्ट्री से वातावरण अगर हो रहा है प्रदूषित, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। आज के डेट में वो चार्ज कितना है, 29% है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर मेजर अभिलाषा बारक को हाल ही में, अच्छा ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं ना, अभिलाषा बारक के बारे में ये करवा चुका हूं, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क बनाने के लिए हब योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 33,660 करोड़ रुपए। योजना का नाम क्या है, भव्य। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग ने हाल ही में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 नए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र को मंजूरी दी है। यह नया अंतरिक्ष विज्ञान पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो खोरजा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, पर सरकार ने पूगा घाटी में, पूगा घाटी कहां पड़ता है, यह पड़ता लद्दाख में, 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भारत का पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए 5 साल का विस्तार स्वीकृत किया है। यह परियोजना का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी बाबू, लद्दाख के 14,000 फीट पर पूगा वैली में, तो यह करेगी आपका ओएनजीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारतीय सेना ने हाल ही में सैन्य रसद और आपूर्ति श्रृंखला को आसानी से ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए एक नया एकीकृत डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, क्यू फोर्स। अब देखो इंडियन आर्मी में जितना भी सामान आ रहा है, जितना भी इक्विपमेंट्स आ रहा है, मतलब रास्ते से कहीं से भी, उस हर ट्रक को, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सबको ट्रैक कर सकते, कहां तक पहुंचा माल, कहां तक आया। और ये सिस्टम कौन बाबू करेगा ट्रैक, तो ये ट्रैक करेगा, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है एआई आधारित, इसका नाम क्या है, क्यू फोर्स नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, पर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, यानी आपका एआईआईबी ने वैश्विक संघर्षों से प्रभावित देशों की सहायता के लिए, अच्छा देशों की सहायता के लिए EFSERF नामक 10 अरब अमेरिकी डॉलर का एक नया राहत को शुरू किया है। यह जो बैंक है ना, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो यह पड़ता है आपका बीजिंग चाइना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर कान फिल्म महोत्सव 2026 में प्रसिद्ध रोमानाई निर्देशक क्रिस्टन माउन, क्या नाम है इनका, क्रिस्टन मुनगियो ने शीर्षक पुरस्कार, बहुत बड़ा अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड, पैलन डियोर जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार किस ड्रामा फिल्म के लिए जीता है, तो फोजोड। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना है, क्रिस्टन
निमगीव, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है और किस ड्रामा के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ओस्लो की उड़ान 26-27 इस शहर में शुरू हुआ है, नई दिल्ली में रेखा के द्वारा शुरू किया गया है, रेखा गुप्ता नाम है ना के द्वारा। वहां के जितने भी सिंगर वगैरह है, कला है, आर्टिस्ट है, उनके लिए ये स्कीम एक पहल शुरू किया गया, इसका नाम दिया गया ओस्लो की उड़ान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का प्रमुख वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन भारत टेक्स 26, 14, 17 जुलाई तो 26 तक किस शहर में आयोजित होगा, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, न्यूनतम पर्वतारोहण रिकॉर्ड के अनुसार एक ही दिन में कितने पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचकर सर्वाधिक चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 274 ऐसे ना पर्वतारोही जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी मीटिंग का छठा नहीं क्या बोला है, 68वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ, 68वां। ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली। इस सबको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में। तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब से कब का, ये था आपका करेंट अफेयर। एक मिनट, आज ही आपको ना पीडीएफ यहां पर देख रहा हूं रेडी कर दिया हूं ना, कि पीडीएफ ना दोस्त मैं आप सभी लोगों को अब तक मानकर चलो, आप सभी, मैं देख ले रहा हूं एक बार, पीडीएफ जो है ना आप सभी को मैं आज ही अपडेट करा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ मैं देख रहा हूं पूरा रेडी है। तो रात को 12 बजे तक 1 से 29 तारीख का संपूर्ण पीडीएफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका, हाल ही में किन दो भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापनगुवे सम्मानित किया गया? दो लोगों को, सलीम अब्दुल करीम को और केटन हिदा को, इन दो लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। तो यह था आपका 24 से लेकर 29 मई का पूरा करेंट अफेयर। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को, इसका नहीं, पूरा 1 से 29 मई का संपूर्ण पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद 31 तारीख कंप्लीट होने के बाद ना मई का भी पीडीएफ आपको हर कोर्स में अपडेट मिलेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। लाइक कम से कम वीडियो पे कर दीजिएगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।